आप देख रहे हैं झरोका टीवी, पुरानी यादों का सफर जो दिलों को छू ले। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग, कुछ चेहरे हमारे दिल के अंदर एक नरमी सी जगह बना लेते हैं। वक्त गुजरता रहता है, घर बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, लेकिन उन चेहरों की मिठास, उस बोलचाल की मासूमियत कहीं दिल के आसपास ही रहती है। आज हम याद कर रहे हैं वो दो सादा से लोग जिन्होंने आकर शहर को बदल तो नहीं दिया, बस दिलों की गर्द उतार दी और हमें मुस्कुराने का हौसला दे गए। ये है कहानी सोना और चांदी की। साल था 1982। पाकिस्तान टेलीविजन का वो सुनहरा दौर जब ड्रामा महज तफरी नहीं बल्कि जिंदगी की क्लास हुआ करता था। लिखारी थे मुन्नो भाई, जिनकी तहरीर में मिट्टी की खुशबू और इंसानियत का नर्म हाथ होता था। डायरेक्टर राशिद डार, जो रोजमर्रा की आम जिंदगी को इस नरमी से स्क्रीन पर ले आते थे कि लगता था जैसे ये कहानी हमारे सामने हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये आपके लिए लाया था। ये क्या है? और फिर आए सोना और चांदी, एक देहाती सादा दिल जोड़ा जो शहर इसलिए आया था कि अपना कर्ज उतार सके, लेकिन इस शहर के दिलों के कर्ज उतारते उतारते खुद को हमारे दिल में छोड़ गए। सफाई हो ही नहीं सकती। बेगम साहब जी का मिजाज कुछ ज्यादा गर्म है तेरी तरफ। देख ले सोने, सारा कसूर तेरे साहब जी का है। खबरदार मेरी बेगम साहब के बरखिलाफ कोई बात की तो। और मैं भी मरक साहब जी के खिलाफ कोई बात सुन सकता? हाँ तो ठीक है, सच्ची बात सुनने के लिए एड्डा बड़ा। सोना, जिसे हामिद राना ने अदा किया, एक भोला भाला, सीधा सादा, नियत का साफ आदमी। चांदी, जिसे शीबा हसन ने जिंदगी दी, चमकदार आंखें, शरीर मुस्कुराहट, लेकिन दिल इतना ही नर्म जितना नए पत्ते पर गिरती हल्की सी बारिश। एक कपड़ा, एक खाना पकाने का कमरा, एक बड़ा बरामदा कपड़े धोने। हमारे पास पता क्या है? पता क्या है? हमारे पास एक बरामदा, हाँ। एक स्टोर, 4 अलमारियां और 2 पंखे। और ये जोड़ा शहर आया काम की तलाश में। कभी किसी बड़े घर में राशन संभालते, कभी किसी के बच्चे देखते, कभी किसी बीमार की खिदमत करते। लेकिन बात सिर्फ काम की नहीं थी। जहां जाते वो घर, वो लोग अपनी उलझने, रंजिशें, तकलीफें और उनके राज सोना और चांदी के सामने खुलने लगते। मैं मार के ये पागल बुड्ढा बाहर क्या कर? ये मलक साहब हैं। ये मलक साहब? तो इनकी टांगों को क्या हिल क्यों रहे हैं? और फिर ये दोनों अपनी मासूम अकल और साफ नीयत के साथ ऐसे हल निकालते कि घर के अंदर रोशनी लौट आती। क्या हिल क्यों रहे हैं? वर्जिश कर रहे हैं, सेहत का हर वक्त ख्याल रखते हैं। ये ऐसे ही हिलते रहते हैं, कभी कभी रुक भी जाते हैं। सोना चांदी के किरदार ने हमें बताया कि नेकी की कोई बड़ी तारीफ नहीं होती, ये तो हर रोज के छोटे कामों में छिपी होती है। और शायद इसीलिए ये ड्रामा नहीं लगता। ये यूं लगता है कि हम अपने घर में, अपने सामने, अपनी ही जिंदगी को होता हुआ देख रहे हूँ। 15 दिन की छुट्टी वो भी नहीं, और ईद बकरीद पर भी नहीं मिलेगी। देखो बहन चांदी और भाई सोना, 14 लोगों की नौकरी करके सोना चांदी सिर्फ एक कामयाब ड्रामा नहीं था, ये एक एहसास था। वो सादा किरदार जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं। ये ड्रामा हमें इंसानियत, भलाई और जिंदगी के छोटे छोटे रिश्तों की अहमियत याद दिलाता है। आज जब लोग कहते हैं कि पुराने ड्रामों में जान कुछ और थी, तो इस जुमले की मिसाल
सोना चांदी है। डॉक्टर साहब ने मेरे साथ की है। यही बातें नहीं हो सकती। बिल्कुल यही बातें कि अजीबोगरीब चोर है जो टकने चुराता है कलमों के, द्वातों के, शीशियों के, बोतलों के। तो फिर ये भी कहा होगा सारे नौकरों में से ज्यादा तुम्हारे पे इंतबार है। हाँ, ये भी कहा था। इसका मतलब है अख्तर साहब। फिर को चल, गलती होगी माफ कर दे। प्यार से कह ले। गलती होगी माफ कर दो चांदी जान। आप बताइए, सोना चांदी से जुड़ी आपकी सबसे खूबसूरत याद कौन सी है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम हैं झरोका टीवी और यहाँ हम सिर्फ ड्रामे नहीं, दिल की यादें जिंदा रखते हैं। मैं इत्थां ते ढोल कश मीरे हो, मैं इत्थां ते ढोल कश मीरे हो, उन्हें लिखी मेंढी डाडी तक दीरे हो, उन्हें लिखी मेंढी डाडी तक दीरे हो, मही डब्बा न पट मही।